देखिए, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि एटम और मौलिक आयन या आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसका रेडियस को देखिए कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, एंगस्ट्रॉम से और फर्मी से। और हम लोग थोड़ा सा उसमें डिस्कस किए थे कि कैसे कन्वर्सन करते हैं यूनिट का। तो केमिस्ट्री में प्यारे विद्यार्थी सिर्फ एक चीज अभी जो बताने जा रहे हैं इसको अगर केयर करते हैं तो न्यूमेरिकल से निश्चित तौर पर दर भागे, क्योंकि सबसे बड़ा जो समस्या होता है फॉर्मूला भी पता है, लेकिन यूनिट के डिफरेंस होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाता। उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए आज हम आपको यूनिट बता रहे हैं। और यूनिट बताने के बाद जस्ट हम लोग जहां से पढ़ रहे थे एटम के बारे में वहीं से स्टार्ट करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एकदम पूरी तरह से बेसिक बात है। और सबसे पहले हम ये चीज बता के इसको बार बार आप लोग रिपीट करेंगे ताकि चैप्टर के जब एंट्री करें अच्छे पॉइंट पर जाएं तो वहां पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो पाए। इसी बेसिस के लिए यह हम लोग काम करते हैं। इसी कारण से देखिए, यूनिट आप लोग पढ़े हैं है ना, तीन होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव यूनिट, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये तीन तरह का यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। लेकिन इतने सारे यूनिट का केमिस्ट्री में यूज नहीं है। इसमें जो जो यूज है उस पर खास ध्यान देते हुए पढ़ना तो बता देंगे सब कुछ। देखिए, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट 7 है। जैसे एक हम लोग कहते हैं, सबसे पहले आपको टाइम के बारे में बताते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड से मेजरमेंट करते हैं। टाइम का फंडामेंटल यूनिट जो होता है सेकेंड होता है, और टाइम के अनुसार सारा संसार, सारा दुनिया चलता है। उसको हम लोग देखें कि किस तरह से काम करें। जैसे देखिए, अगर लिखा रहता है 1 आवर, इसका मतलब 60 मिनट कह सकते हैं, और 60 मिनट का मतलब हो गया 3600 सेकेंड कह सकते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जनरली आप देखेंगे कि सेकेंड में टाइम का उपयोग किया जाता है जनरली। लेकिन आपको दिया रहेगा माइक्रो सेकेंड, इसको पढ़ते हैं माइक्रो सेकेंड, म्यू एस। इसका मतलब समझ आना है 10 के पावर -6 सेकेंड। लिखा रहता है नैनो सेकेंड। आप एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट के पहला चैप्टर जो है उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या इतना स्पीड से चल रहा है, इतना नैनो सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस तरह से पूछ देता है। तो नैनो सेकेंड का मतलब 10 to the power -9 सेकेंड। अगर पिको सेकेंड हो तो 10 to the power -12 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से जो नैनो है, पिको है, माइक्रो सेकेंड है, ये सबको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का लिखा हुआ है 7 ns यानी 7 नैनो सेकेंड है। इसको कितना सेकेंड कर सकते हैं तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, तो 7 नैनो सेकेंड बराबर 10 सेकेंड, कितना सेकेंड होता है। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो बेसिक बात यहाँ पर जानते हैं वो पहले जानना हो। यहाँ पर क्या लिखे हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो लिखते हो 1 नैनो सेकेंड में 10 to the power -9 सेकेंड है। इसलिए 7 नैनो सेकेंड में कितना होगा, 7 × 10 to the power -9 सेकेंड बन जाएगा। इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा यूनिट है लेंथ। तो लेंथ से पहले हम लोग देखें मास में हम लोग देखते हैं किलोग्राम होता है, और यहां पर कहते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम या 10 to the power 6 मिलीग्राम, ये होता है। यानी आपको जनरली मिलीग्राम में देगा तो उसको ग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगा, किलोग्राम में देगा तो ग्राम बनाने की जरूरत पड़ता है ना। इस ग्राम में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है आपका केमिस्ट्री का। इसी तरह से देखिए, अगर लिखा रहता है माइक्रोग्राम, सेम वही बात है 10 to the power 6 ग्राम। अगर लगता है नैनोग्राम 10 to the power -9 ग्राम। अगर आता है पिकोग्राम तो 10 to the power -12 ग्राम। इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 मिलीग्राम है, इसको कितना ग्राम हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग ये चीज पढ़े हैं, 10 के पावर
3 ग्राम इतना मिलीग्राम के बराबर है। हम लोग लिखेंगे चूंकि 10 के पावर 6 मिलीग्राम ये 10 के पावर 3 ग्राम के बराबर है, इसीलिए 7 मिलीग्राम कितना के बराबर, 10 के पावर 3 बाय 10 के पावर 6 इंटू 7, ये हम लोग कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि 10 के पावर -3 इतना ग्राम कर सकते हैं। यानी 7 ही दिए इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी का है कि 7 मिलीग्राम, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखिए तीसरा है लेंथ। लेंथ का मीटर होता है, लेकिन आपको याद रखना है, जैसे आप देखते हैं 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर, 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो हम लोग खासतौर पर ये 3 पर डिस्कस करें। तो जैसे आप देखेंगे लिखा रहेगा कहीं पर कि ये एंगस्ट्रम कहते हैं, 10 के पावर होगा -10 मीटर। एक फर्मी होता है, इसको कहते हैं फर्मी। तो फर्मी मतलब 10 के पावर -15 मीटर। अगर रहता है माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर। अगर रहता है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब होगा 10 के पावर -9 मीटर। अगर रहता है पिकोमीटर तो 10 के पावर -12 मीटर। खास तौर पर हम लोग देखें केमिस्ट्री में कि माइक्रोमीटर, नैनोमीटर ये सब का ज्यादातर उपयोग किया जाता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए मीटर, तब आप देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखें लेंथ से रिलेटेड और कुछ टर्म, जैसे मानिए हम लोग एरिया की बात करें, एरिया का मतलब होता है एल स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सॉरी 10 के पावर 2 डेसीमीटर स्क्वायर, या 10 के पावर, है ना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग जनरली केमिस्ट्री में ज्यादातर नहीं है। लेकिन अब जो है आपको वॉल्यूम लेंथ से रिलेटेड है, तो वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें। तो वॉल्यूम का होता है एल क्यूब होगा। इसका मतलब 1 मीटर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब को अगर क्यूब कर दे, सब आपस में बराबर, ये वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 6 सीसी। सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी कहा जाता है, और 10 के पावर 6 ml भी कह सकते हैं, है ना। इस तरह से ये यूनिट को निश्चित तौर पर माइंड में रखेंगे, क्योंकि कोई भी आपका रहेगा सबसे पहला काम करना है कि लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10³ लीटर। इसका मतलब क्या, डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों इक्वल, तो कोई भी यूनिट मिलेगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है आसान से बन सकता है। जैसे आप देखेंगे लिखा था 5 ml, तो बराबर लिख सकते हैं कितना लीटर होगा ये, तो लिखेंगे 5 × 10³ लीटर -3 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जबकि अगर मान लीजिए 5 लीटर रहता है, लीटर, इसको ml बनाना है तो 5 × 10 की पावर क्या कर देंगे, 3 लीटर कर देंगे, सॉरी ml कर देंगे। ml बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, जबकि ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा। तो जनरली ml में देता है, कभी सीसी में दे सकता है, तो आपको काम करना है कि लीटर में कन्वर्ट करने के बाद तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन से मेजर किया जाता है, और हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होगा सब में टेम्परेचर का यूज केल्विन में करेंगे। अगर सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो या रोमन में हो, जो भी यूनिट में होगा सबका कन्वर्सन हम लोग करेंगे केल्विन, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर केल्विन हो तो देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है 273 केल्विन के बराबर। इसका मतलब टेम्परेचर को केल्विन बनाने के लिए T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, बन जाएगा आपका केल्विन में। यानी T डिग्री सेल्सियस जो है इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 25 डिग्री होगा तो 298 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार से टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं, फ़ारेनहाइट को अगर बनाना हो केल्विन यानी केल्विन में तो क्या करना होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे, ये फ़ारेनहाइट में बन जाएगा।
इस तरह से। तो हम लोग ये फॉर्मूला सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे टेम्परेचर का केल्विन में कन्वर्सन करने की जरूरत पड़ेगा, जिसको कि याद रखना है। इसी प्रकार से देखिए पांचवा है करंट, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एम्पियर होता है। इसी तरह से देखिए 6 में कहेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, जो कैंडेला से मेजर करते हैं, जो बिल्कुल फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। और 7 में है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल कहते हैं, मोल से मेजर करते हैं, जो हम लोग इस केमिस्ट्री में चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दूसरा यूनिट, ड्रैग यूनिट। ड्रैग यूनिट ये डिफरेंट टाइप का होता है। तो ड्रैग यूनिट ये डिफरेंट तरह का होगा। जैसे पहला हम लोग कहते हैं MKS यूनिट, जहां पर हम लोग देखते हैं लेंथ के लिए मीटर का, मास के लिए किलोग्राम का और टाइम के लिए सेकेंड का उपयोग हो तो वह कहलाता है MKS। और इसी को समटाइम्स हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी ये यानी SI यूनिट के नाम से जाना जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसी को SI यूनिट कहते हैं, SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसी प्रकार देखिए दूसरा होता है CGS यूनिट, जहां पर लेंथ के लिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का, मास के लिए ग्राम का और टाइम के लिए सेकेंड का उपयोग हो, वह कहलाता है CGS। और तीसरा होता है FPS यूनिट, जहां पर हम लोग देखते हैं लेंथ के लिए फुट का, मास के लिए पाउंड का और टाइम के लिए सेकेंड का उपयोग हो, वह कहलाता है FPS। अब इस यूनिट से हम लोग कैसे किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है केमिस्ट्री, तो खास करके हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में, फोर्स के बारे में, यानी फोर्स से एनर्जी का, वर्क का पता चलता है, वर्क के बारे में, प्रेशर के बारे में। 3-4 टर्म ऐसा होता है जो हर एक चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में लगभग आता है ना। वो सारे चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि स्पीड, स्पीड का भी होता है d/t, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका मतलब होता है क्या, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का भी होता है d/t, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका भी होता है m/s, यानी मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग देखते हैं क्या, तो v - u इस तरह से कर सकते हैं बाय t, तो उसका भी यूनिट यही हो जाएगा। सॉरी, इस तरह से देखते हैं यहाँ पर डिस्प्ले एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन मतलब v - u बाय t कहते हैं। इसका यूनिट होगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी प्रकार से हम लोग अगर फोर्स की बात करें तो ma होता है, m का मतलब मास है, a का मतलब एक्सेलरेशन है, इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी का नाम है 1 है ना, न्यूटन, इसको कहते हैं न्यूटन, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन। और न्यूटन है SI यूनिट, है ना, 1 न्यूटन है SI यूनिट। जबकि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं CGS में, तो CGS में यहाँ पर किलोग्राम का मतलब होगा 10⁻³ ग्राम, मीटर का मतलब होगा 10⁻² सेंटीमीटर, और पर सेकेंड तो रहेगा ही, इसका मतलब 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। कितना ये हो गया SI यूनिट, जबकि हम लोग कहेंगे CGS यूनिट।
इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वर्क है तो वर्क में F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का होता है न्यूटन, एस का मतलब मीटर, इसी को कहते हो 1 जूल। आप केमिस्ट्री में तो बहुत सारे टर्म देखे होंगे, जूल है, कैलोरी है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तरह से डिफरेंट तरह का यूनिट का यूज किया जाता है। अब इसको कन्वर्ट कराना है फिर से सीजीएस, तो 1 जूल बराबर न्यूटन का मतलब है 10⁵, यहाँ पर देखिए मीटर है, तो मीटर का मतलब 10⁻², सेंटीमीटर, इसी को लिख सकते हैं 10⁷ अर्ग के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका यूनिट कन्वर्शन में आपका काम है। तो जो आज का क्लास है हम लोग मैक्सिमम यूनिट कन्वर्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। इसी को और भी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रेशर का यूज हम लोग करते हैं, कौन कौन का यूज करना चाहिए, किस यूनिट का यूज होता है, वो सब बातें हम लोग अगले क्लास में ये बात आपको बताएंगे।